माता के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में थे। पेट भरने वाले ने पेट भरा, मुष्टिकाएं बंदी थी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, नेत्र भी नहीं खुले थे, श्रवण शक्ति भी नहीं खुली थी, वाणी भी नहीं खुली थी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम इंदौर में आ जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा मिल जाएगी। ये तो उस परमात्मा की कृपा से मिली है। जब भी किसी मांगने वाले को देखो, जब भी किसी भिक्षुक को देखो, जब भी किसी 3 बत्ती 4 बत्ती चौराहे पर जाओ, राजवाड़ा के चौराहे पर जाओ, पलासिया के चौराहे पर जाओ, आप चाहे सपना संगीत का चौराहे पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओगे और वहां कहीं कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे कांच को बजा रहा है और तुम देख रहे हो कि यह मांगने वाला मांग रहा है, उसको देखकर उसी समय पर तुम कुछ देव ना देव वो तुम्हारे ऊपर है, पर महादेव को धन्यवाद जरूर देना कि तूने मुझे यहां खड़ा नहीं करा। तुम किसी को देओ ना देओ, जिस चौराहे पर तुम्हें भिखारी नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षुक नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षा मांगने वाले नजर आए, उस जगह पर तुम उनको देओ ना देओ ये आपकी मर्जी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत दो, कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि देओ, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को धन्यवाद जरूर देओ कि बाबा तेरी कृपा थी जो तूने शरीर अच्छा बनाया, तेरी कृपा थी मुझे घर अच्छा दिया, तेरी कृपा थी जो मुझे भजन करने का मौका दिया, तेरी कृपा थी खाने को अन्न दिया, तेरी कृपा थी थोड़ा सा काम धंधा दिया, पर तेरी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी 2 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी अपने पाँव से चल रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने मुझे रेंगने के लायक नहीं बनाया, कहीं पटक नहीं दिया, ये धन्यवाद। जब जब भिखारी नजर आए और भीख मांगने तुम्हारे कांच बजाए, उस जगह पर तुम देओ ना देओ पर उसको धन्यवाद जरूर देना कि तेरी कृपा से यहाँ बैठा हूँ। गाड़ी चला रहे हो, डीजे चल रहा है, गाड़ी में बॉक्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है और कांच बजाने वाला जब कांच बजा रहा है, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, तो उस समय पर तुम देना ना देना पर उसको धन्यवाद जरूर देना। थोड़ी देर आवाज कम करना, साउंड कम करना, और जब भीख मांगने वाला भिक्षा मांगने चौराहे पर खड़ा हुआ हो, उस जगह पर तुम जम के मन से कहना अपने परिवार के साथ, तेरा शुक्रिया है मेरे भोलेनाथ जो तुमने मुझे 4 व्हीलर में बिठा कर रखा, तेरा शुक्रिया है शंभू मेरे महाकाल राजा, ये तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे यहां बिठाया, ये तेरी कृपा, क्योंकि तेरी कृपा नहीं होगी तो संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता। तेरी दया है इसलिए आज मैं यहां बैठा हूं, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता है जो मुझे यहां मिला है, ये तेरी कृपा है। तुम्हारे दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। निश्चित है। वो लंका का राजा रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का, जब उसे सोने की लंका मिल सकती है, एक चोरी करने वाला चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने आया शिवरात्रि पर, उसने अपना कपड़ा निकाल के जला के आग लगा के उजाला कर कर चोरी का सामान देखा, और शंकर जी उसे कुबेर बना सकते हैं। एक मृगा करने वाला, हिरण को मारने वाला, पेड़ पे चढ़कर रात भर अपने बच्चों के पेट भरने की तैयारी करता है। रात भर बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्र गिरती है, पानी की छाजल में से बूंद बूंद पानी गिरता है, और नीचे पड़े कंकर पर
वो जल चढ़ता गया और शिवरात्रि के दिन शंकर जी प्रकट होकर उसका भंडार भर देते हैं। ये शिवरात्रि की कथा। किसी को लेट मिलेगा, किसी को बोलो बोलो जल्दी मिलेगा, पर मेरे महादेव को जल चढ़ाने वाले को एक दिन सेठ पद जरूर मिलेगा। ये निश्चित है, वो मिलेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं है, हो कोई तुमसे कह दे वहां इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और गड़ा हुआ हंडा मिल रहा है, तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। हमें भी बता दो दादा, हम भी चले जाएंगे। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते या बहुत बहुत चमत्कार होते होते, अंधविश्वास में मत पड़ना। फिर निवेदन है, इधर उधर भ्रम में भ्रांतियों में मत जाना। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते तो ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, ये एक कथा नहीं सुनते और वह हंडे वाले के यहीं पड़े होते। और हम भी काय को कथा बाजते, वहीं नहीं बैठ जाते। और ये इतने सारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो, चाहे नगर निगम वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे साउंड वाले हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, चाहे जितने भी यहाँ बैठे, काय को यहाँ टाइम बर्बाद करेंगे भैया हंडे वाले के पास बैठे रहेंगे कि वो थोड़ी देर में कुछ घुमाएगा और निकाल के दे देगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवृत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है। वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाए। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो। भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सब ने निकाल दिया, सब ने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देगा तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र और गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे हुए थे। और रोई द्रौपदी, सबके सामने जाकर रोई। गुरु द्रोणाचार्य से बोला मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खींच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ नहीं। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में।
भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है। विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे। सब साड़ी देखते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव माँ